स्टार्ट हो गई है और अपना वीडियो ऑन कीजिए। आज का जो एक्सपीरियंस आप सुनने वाले हैं, आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। तो बहुत ध्यान से नोट्स के साथ, है ना। और बहुत गर्मजोशी से स्वागत करेंगे वन्ना जी का। वन्ना जी को मैं अनम्यूट करती हूँ। वन्ना जी, आपका स्वागत है। वेलकम। शांति सभी को। आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ, सुन रहा। मेरा सुन रहा है? हाँ, तेरा तू नहीं बोलना। हाँ आज बंदरा जी बोल रहे, अपना एक्सपीरियंस सुना रहे। ठीक है, ठीक है। सभी को ओम शांति और इस राजयोग परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स एंड प्यार। लौकिक नाम वंदना सुखीजा और बेसिकली मैं जो मेरा बर्थ प्लेस है वो पंजाब के एक छोटे से शहर अबोहर, और बीएड तक मेरी जो एजुकेशन हुई वो अबोहर से हुई, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं राजस्थान मूव हुई। तो अपना कुछ बताने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी आंटी अंकल का, कि जो निमित्त बने इस प्लेटफॉर्म पे हम दोनों को लाने के लिए। मतलब वो एक सपना सा लगता है अब कि कैसे आ गए, इतने दिन हो गए यहाँ में आए, और कभी लगता है कि ये थोड़ा सा ही टाइम हुआ है। जैसे संगम युग का कहते हैं ना कि ये छोटा सा पीरियड है, इसमें जो पुरुषार्थ करना चाहे कर ले। तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि बाबा ने इन कपल को निमित्त बनाया, और इसके साथ रुचि जी, अनुराग जी, माधुरी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस भीड़ भरी दुनिया में मुझ जैसे आत्मा को इतने सारे लोगों के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मतलब आज मैंने अपने आप को बाबा को समर्पित कर दिया है। जो भी बोलेंगे बाबा बोलेंगे। अगर मुझ आत्मा से कुछ ऐसा बोला जाए जो किसी को हर्ट करे या अच्छा ना लगे तो उसको छोड़ देना है। एंड उसके लिए मैं पहले से ही अपने आप को ये कहती हूँ कि मुझे आप माफ कर देंगे। सो मेरा जो बचपन था, मिडिल क्लास फैमिली से जैसे हम बिलोंग करते हैं। हम 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं हम और 2 भाई हैं मेरे। पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, हेल्थ डिपार्टमेंट में। मतलब उन्होंने हमारी अच्छे से परवरिश करी। मतलब मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए मतलब ऐसा नहीं था कि जो भी मांगो मिल जाएगा, पर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने उस टाइम में 90s में 80s में 1000 की भी बुक की डिमांड करी है तो मेरे पापा ने प्रोवाइड करी। और हम चारों भाई बहनों को मतलब उन्होंने घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजा। तो आज जो भी मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ एज ए, जैसे अपने जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं अपने फादर की वजह से हूँ। आज वो हमारे साथ नहीं है, मदर फादर, पर मैं उनके बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया और इस दुनिया को देखने का मौका दिया, और मैं एक अच्छे मुकाम पे पहुंची। बेसिकली मैं पंजाब स्कूल्स में एज ए लेक्चरर केमिस्ट्री वर्क कर रही हूँ। और जैसे बात करें ना कि ड्रीम्स की, तो ड्रीम्स जैसे हम एमवे बिजनेस में आके पता चला कि अपने ड्रीम को डिफाइन कैसे करना है और उसको कैसे फुलफिल करना है। तो अननोइंगली ये चीजें हमें नहीं पता थी, तो बचपन से ही वो चीजें चल रही थी कि जैसे 10th के बाद मेरा ड्रीम बना कि मैंने एमएससी केमिस्ट्री करनी है कमवट में, और मुझे टीचिंग डिपार्टमेंट में जाना है। तो इवन मेरी फादर से ही होती थी कि परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आई उस टाइम, मतलब बीएससी में 70 और 80 के बीच में थी। तो ये था कि करनी एमएससी केमिस्ट्री, चाहे कहीं भी एडमिशन दिलवा दो, मुझे साउथ में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। तो एट लास्ट मेरी बीकानेर में डूंगर कॉलेज में मेरी बीएड के बाद एडमिशन हुई। और फिर ड्रीम था कि मैंने शादी करनी है एक बैंकर से या एक इंजीनियर से। बैंकर से क्यों करनी है? क्योंकि घूमने फिरने का शौक था। ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में पता चलता था कि बैंक ना पैसे देता है घूमने के लिए। बैंकर के पास पैसे बहुत होते हैं ना, सारा दिन भर पैसे में। तो एलटीसी मिलता है, और कुछ कुछ चीजें भी, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी वो घर से लेके आती, ये बैंक से पेन मिला है मेरे पापा को, मैं लेके आई हूँ। मतलब वो एक ड्रीम, मतलब सीड सा डल गया।
और इंजीनियर का ये था कि मेरा भाई चंडीगढ़ से, उसने पैक से इंजीनियरिंग करी थी, तो ये था कि भाई इंजीनियर है तो हस्बैंड भी इंजीनियर हो या बैंकर हो। तो वो भी ड्रीम मेरा परमात्मा ने फुलफिल किया। तो सुखीजा जी से मेरी एंगेजमेंट हुई, तो उस टाइम जैसे स्पोकन ऑफ वर्ड्स मैडम बहुत बार बोलते हैं कि आप जो चाहते हो ना वो बोलना है, वर्बलाइज करना है। तो उस टाइम ये चीजें मतलब आइडेंटिफाइड नहीं थी, पर अंदर जैसे कहते हैं ना आत्मा के गुण वो चलते थे। एंगेजमेंट के बाद मैं जब भी पूजा करती थी ना, तो मेरा स्पोकन वर्ड्स ये होते थे कि मेरा हस्बैंड बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, मुझे अच्छी फैमिली मिले। क्योंकि उस टाइम हम मिले, मतलब फैमिली में तो जाके देखा नहीं, छोटी मोटी मुलाकात होती है जैसे आजकल होता, वैसे नहीं था। पर फिर भी एक दो बार हम मिले, फोन पे टॉक हो जाती थी। तो वही मेरा ड्रीम वो भी फुलफिल हुआ। मतलब वो स्पोकन वर्ड्स जो है ना, अगर हम भाव से, दिल से सबमिट करके परमात्मा को कुछ भी बोलते हैं तो ब्रह्मांड से वो हमें मिलता है। जैसे ब्रह्मांड में हम कहते हैं ना अबंडेंस है, परमात्मा ने हमारे लिए बहुत से गिफ्ट्स रखे हुए हैं। अब हमें देखना है कि हमने लेने हैं, कैसे लेने हैं। तो वो ड्रीम भी मेरा फुलफिल हुआ। और मन में, जैसे हम मिडिल क्लास में थे ना, तो मन में ये रहता था कि जैसे कुछ चीजें, बचपन में तो मेटेरियलिस्टिक चीजों का ही शौक होता है, तो ये होता था कि शादी के बाद सब ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे। मतलब वो एक चाव सा होता था कि अच्छी ड्रेसेस मिलेंगी, जो चीज मांगेंगे हस्बैंड से वो मिल जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ शादी के बाद। मतलब ये नहीं कह सकते कि मुझे किसी चीज की कमी छोड़ी, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि मैं, हम लोग खुद ही, जैसे हम मैडम कहते हैं ना, सबमिट रहना है, सबमिशन देनी है फैमिली को, बिजनेस को, अपलाइन को, परमात्मा को। तो वो नेचर शुरू से ही था। जैसे फादर, मैरिज से पहले फादर को सबमिटेड थी कि जहां फादर डैडी शादी के लिए लड़का देखेंगे वो मुझे पसंद है। आल्दो जब लड़का पसंद किया गया, तो मतलब मेरे फैमिली में जैसे एक दो जनों ने कहा मैच्योर लगता है लड़का, उस टाइम ये बहुत इनका बॉडी वेट होता था। तो मैंने कहा नहीं, डैडी ने देखा, इट्स ओके। मतलब उनपे मैं पूरी डिपेंडेंट थी और सबमिटेड थी। और उसके बाद जैसे शादी के बाद संस्कार मिले कि अपने फैमिली को सबमिट करना है, तो हस्बैंड को सबमिट किया। जैसे मतलब घर का माहौल होता था, मतलब एज सच कभी हमने वो जिद नहीं करी मैंने कि ऐसा ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, अगर अर्जेंसी है तो चाहे वो लाख की चीज हो, वो मुझे मिलती थी। तो ऐसा मेरी जो मैरिड लाइफ की शुरुआत हुई। मतलब फादर के बाद सुखीजा जी वाज द सेकंड पर्सन जो मेरे रोल मॉडल बने। हौसला करो, साथ ही हैं वो। मेरे हीरो बने, मेरे मेंटर रहे, बिजनेस में भी और लाइफ में भी। हर हर कदम पे वो मेरे साथ रहे। जैसे हम देखते हैं ना, बाबा कहते हैं तू फिक्र मत कर, मैं बैठा हूँ। ये चीज तो मैंने, मतलब 2022 जनवरी से ये चीजें मैंने सीखी। उससे पहले मतलब कभी भी कोई मुझे परेशानी होती, जैसे लाइफ में होता है ना, जॉइंट फैमिली, आप कुछ ना कुछ फाइनेंशियली चैलेंज आ गए, तो हमेशा मैं बैठा हूं ना, तो फिक्र क्यों करती है। तो उनके रूप में अब बाबा का ये जो हम सेंटेंस पढ़ते हैं, मैं बैठा हूं, तू चिंता क्यों करता है। मतलब ऑलवेज मैं ये कहूँ ना कि ही वॉज ऑल इन ऑल। मुझे मतलब कभी कोई ऐसी चीज उनमें नजर नहीं आई कि जैसे मैं कहूँ, मतलब एक बार क्या हुआ कि मैंने अपने फादर को एक छोटी सी कंप्लेंट करी इनकी, तो मुझे क्या जवाब मिला, तू गलत है। तो उसके बाद से मैंने इनके मतलब ये सोचा कि मेरी तो कोई बात सुनने वाला है ही नहीं। मुझे लगा नहीं, मैं ही गलत हूँ। मतलब अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की मैंने कोशिश की। और जैसे मैं अपने हस्बैंड की बात करूं, मतलब जैसे फैमिली में छोटी मोटी बातें तो होती हैं, खिटपिट होती है, पर ऐसा कोई ऐसा बड़ा कोई ब्लास्ट हमने, मतलब छोटी छोटी बातों को लेके हमारी आपस की कभी कोई लड़ाई नहीं थी। मतलब किसी दूसरे को बीच में लाके हमारी आपस में कभी ना कोई झगड़ा हो जाता था। पर थैंक गॉड कि हम एमवे बिजनेस में आए।
वहां से हमने मतलब इतनी हमें वैल्यूज मिली। वैल्यूज का सुखीजा जी को पहले से ही मतलब एमवे में आने से पहले ही था भी कुछ ना कुछ कहीं से कुछ सीखने को मिलता है तो हमने वो सीखना है। इवन हमने दिल्ली जाके पेड लेक्चर्स अटेंड करे टू हाउ टू लीव अ लाइफ, पर एमवे में आके हमें और अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अपने आप को रिफाइन करने का। मतलब हमने कैसे लोगों से बात करनी है उसके लिए हमें बुक्स मिली। जैसे जैसे हमारे सीनियर्स, हमारे अपलाइंस या हमें सेमिनार्स में जाने का मौका मिला, तो वो सारी चीजें हमने अपने लाइफ में धारण करी। और एमवे में हम कैसे आए, एमवे में जैसे सुखीजा जी को मतलब बैंक की जॉब के साथ साथ ये था कि कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि लाइफ में फाइनेंशियली बहुत कुछ देखा, पैसा बहुत देखा और फाइनेंशियली चैलेंजेस भी बहुत देखे। और ऐसा रहता था कि जॉब के बाद तो जो है हमारी इनकम लेस देन 50% हो जाएगी, चाहे मैं भी गवर्नमेंट जॉब में आ गई थी शादी के बाद। पर दिमाग में यही रहता था कि जॉब जब हम रिटायर होंगे 60 साल 58 ईयर्स के बाद, तब हमारी फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट्स तो बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि ओल्ड एज में कुछ ना कुछ आपको हेल्थ चैलेंज जो और आपकी कुछ लायबिलिटीज भी होती हैं बच्चों के प्रति जो हमने पूरी करनी है, तो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे। इवन शादी से पहले इन्होंने बैंक की जॉब से विदाउट पे लेके दिल्ली में एक फैक्ट्री भी लगाई, बट समहाउ वो फिर बाइंड अप करनी पड़ी शादी के बाद इनको। तो कुछ छोटी मोटी नेटवर्किंग्स में भी पहले काम किया, पर जैसे ही एमवे इंट्रोड्यूस हुआ इनके बैंक मैनेजर के थ्रू, वो एक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए और डॉक्टर ने उनको कुछ जैसे बताना चाहा, तो कहते नहीं मैं तो नहीं करूंगा, पर मेरे पास एक पर्सन है जो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। तो डॉक्टर साहब के पास गए, हमारी अपलाइन के पास। तो इनके यही स्टेटमेंट थी, ऑल्दो मैं नहीं गई थी, पर जैसे ये बताते होते थे हमेशा अपने प्लान में भी कि डॉक्टर साहब मुझे पता है कि नेटवर्किंग में पैसा बहुत है ना, और मुझे पता है ये कैसे होगा, बट मुझे ये बताओ कि आपकी सपोर्ट क्या रहेगी। तो वो डॉक्टर साहब अपनी सीट से उठे, इनके साथ हैंडशेक किया, कहते मैंने अपना आपका हाथ अपने हाथ में ले लिया है, अब आपने देखना है, मैं नहीं छोड़ने वाला आपका हाथ, जैसे जैसे हमें सिस्टम कहेगा हमें करना है। तो वो दिन जाए, मतलब सुखीजा जी ने सबमिट कर दिया अपने आप को। मैसेज ये है कि जब तक हम अपने आप को सबमिट नहीं करते ना, किसी भी अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें, चाहे हम जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें सबमिट करना पड़ेगा। हमें जैसे बताते हैं मुरली में भी शिव बाबा कहते हैं ना कि आप मुझे सबमिट करो। अब जैसे हम कहते हैं ना मेरी देहे मेरा संकल्प मेरे संबंध, है ना, मेरे जो टेंशन्स हैं वो सब आपको समर्पित करता हूँ, पर शर्त ये है कि आप श्रीमत पे चलोगे, जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको आप फॉलो करोगे और प्रैक्टिकल करोगे। तो ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं। अगर हम एमबे बिजनेस में भी देखें तो यही चीजें फॉलो करी हमने, और हमने एक अच्छा लेवल अचीव किया प्लेटिनमशिप का। और बहुत ही हमें अच्छा लगा जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ दिल्ली 5 स्टार होटल में हमें जो फोरम में गए, तो मतलब उसके आगे और ड्रीम बनना शुरू हो गया कि हमें कुछ और आगे करना चाहिए। मेहनत बहुत करी, जैसे जैसे इवन इंडिविजुअली मैं भी पर्सनली जाके हेल्थ प्लान ब्यूटी ब्रेक्स करने लगी। रादर ये रहा कि जब प्लान शो करने का टाइम आया ना, तो सुखीजा जी ने मुझे आगे कर दिया, कहते तू टीचर है, तुझे हेजिटेशन नहीं होगी। मतलब हमारे दोनों में से फर्स्ट जो बोर्ड प्लान दिखाया वो मुझे, मतलब ऑलवेज उनका ये नेचर था कि जैसे हम कहते हैं ना कि आत्मा में जो 7 गुण है वो हमें पता नहीं होते, वो छुपे होते हैं। मतलब हम देह के अभिमान में इतना खो जाते हैं कि हम अपने गुणों को भूल जाते हैं और माया में फंस जाते हैं। तो सुखीजा भी मेरे अंदर की जो क्वालिटीज होती थी ना उसको मतलब नर्चर करते रहते थे, नहीं तू कर सकती है। जैसे हमारी अपलाइन, मैंने तो उनको ही अपना अपलाइन माना ना, तो हमेशा मुझे हर फील्ड में, ऐसा नहीं है बिजनेस में ही, अपनी फैमिली लाइफ में भी, इवन कुछ ऐसे चैलेंज, मतलब जैसे कहते हैं ना दुख सुख हमारी सोच में है। जैसे कल भी हमारे ये डिस्कस हो रहा था कि दुख और सुख कौन देता है ना, जो परमात्मा है वो तो हमें सुख देने आया है,
उसका अनुभव कराने आए। तो हमारा एटीट्यूड ही जो है सुख और दुख का अनुभव करता है, कि चीजों को देखने का नजरिया। तो जब हम यंग एज में होते हैं ना, तो थोड़ा एटीट्यूड भी होता है। तो जॉइंट फैमिली में तो मैंने बोला, बच्चे छोटे थे तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं भी जॉब में हूँ, सुखिजा जी भी जॉब में है, तो हम ऐसे भीड़ भाड़ में क्यों रहें, खिटपिट में क्यों रहें। क्योंकि उस टाइम मेरी सोच ऐसी थी, मुझे लोगों के जो शब्द थे वो चुभते थे। तो ऐसा मैंने कहा नहीं, हम घर लग लेंगे, किराए पे लेंगे। तो ही वॉज द पर्सन, मतलब मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे बच्चों की तरह समझाया कि नहीं, ऐसा हमारे लिए ठीक नहीं है। और फिर बाद में जैसे एमवे बिजनेस आया, पॉजिटिव थॉट्स आए, तो आज जिन लोगों को देख के मैं अपना बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेती थी, तो कुछ समय बाद जैसे हम जॉइंट में, तभी तो हम यहाँ चंडीगढ़ अकेले रह रहे हैं, मुक्तसर में थे, शादी मेरी मुक्तसर में हुई। तो जिन लोगों को मैं देखना पसंद नहीं करती थी, या मुझे एक डर सा रहता था कि ऐसे ना बोल दे, वैसे ना बोल दे, तो इवेंचुअली कुछ समय बाद मुझे वो लोग अच्छे लगने लग गए। उनकी हर बात अच्छी लगने लगी। क्यों अच्छी लगने लगी? लोग तो वैसे ही है ना, लोग तो चेंज नहीं हुए, वैसे ही बातें कर रहे थे। पर मैंने अपना एटीट्यूड चेंज करा, अपने आप को एनरिच करा, उनमें अच्छी, जैसे मुरली में भी हमें बोला जाता है विशेषता देखो लोगों में, तो उनमें अच्छी बातें ढूंढी। जैसे मैडम भी कहती है ना, हस्बैंड वाइफ में अगर कोई मनमुटाव है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जैसे 63 जन्मों के कारण, तो आप उनके कोई अच्छे पॉइंट्स लिखो कि कौन सी विशेषता है। जैसे एक बुक पढ़ी थी, 5 लव लैंग्वेजेस, मतलब वो बुक भी बड़ी हेल्पफुल रही रहती है उसमें, रिलेशंस में। तो उसमें भी यही था कि आप अपने पार्टनर के, या जो पर्सन आपको अच्छा नहीं लगता, तो उसके 5 गुण लिखो ढूंढ के। तो बड़ी जोर आता है गुण ढूंढने में, क्योंकि हम दुनिया की इतनी नेगेटिविटी में घिर चुके हैं कि हमें हर पर्सन में बुराई नजर आती है, मतलब उसमें कमी ढूंढते हैं। इसने ऐसा नहीं किया, इसने वैसा किया, ऐसा क्यों किया, क्यों 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 का हमें हमारे मन में चलता रहता है। तो वो बात, मतलब अगर विशेषता ढूंढेंगे, उसके पॉजिटिव पॉइंट, जो अच्छे मोमेंट्स हैं उनको याद करेंगे, उसके साथ किसी भी पर्सन के साथ स्पेंड करें, तो वही लोग हमें अच्छे लगने लग जाते हैं। दुनिया नहीं बदलती, बदलना हमें पड़ता है। अगर हम किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे अपने प्रोफेशन में, चाहे एमवे बिजनेस में, चाहे हम स्पिरिचुअलिटी में, इधर इस सिस्टम में हमने कामयाब होना है, तो ये सारी चीजें मतलब एक पैकेज के रूप में अब हमें अवेलेबल हैं। दोनों चीजें और प्रोफेशन, हर चीज में हम अपना अच्छी आउटकम दिखा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ कैसे आए, एमवे तो था ही, मतलब दूर से आंटी अंकल के, जैसे मैं फैन थी, सीडीज बहुत इनकी सुनती थी, रादर ग्रुप में भी टीचिंग्स के लिए मतलब बहुत प्रमोट करते थे हम लोग इनकी टीचिंग। तो ऐसे ही 31 दिसंबर ऑफ 2021 मैंने जैसे लिंक यूट्यूब पे, जैसे था ना रात को कुछ ना कुछ प्रोग्राम आते रहते हैं, तो मेरे हाथ, मतलब लवलीन दीदी का वो यूट्यूब पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रहा था, तो इतनी मैं एक्साइटेड हुई, मैंने कहा अरे वाह, एमवे के हमारा मतलब डॉक्टर बड़ैच और मैडम बड़ैच, सब लोग जैसे इतनी अच्छी, मतलब बड़े अच्छे मोमेंट्स थे वो, मतलब लास्ट के जो थे ना, बड़ा अच्छा लगा। और सुखिजा जी को भाग के मैंने उठाया, देखो देखो मैडम और ये अंकल जी और लवलीन दीदी होस्ट कर रही हैं, और बहुत मतलब बढ़िया, हमें टीचिंग सेशन भी था थोड़ा सा उसमें। तो अगले दिन सुखिजा जी ने डॉक्टर साहब को न्यू ईयर विश, हाल तो नंबर कंफर्म नहीं था हमें, मोबाइल नंबर, तो न्यू ईयर विश भेजा। तो 2 को डॉक्टर साहब की कॉल आ गई, अंकल जी की, और हम इतने, मतलब उन्होंने वीडियो कॉल करी और फिर हम दोनों से बात करी, मतलब इतना, मतलब वो मोमेंट्स में, जैसे कहते हैं ना, एक बंदा डिब्बी में बंद कर ले, कैप्चर कर ले, और ऐसे लग रहा था जैसे अंकल जी के मतलब दाढ़ी खुली हुई, और ऐसे लग रहे थे जैसे कोई रूहानी बाबा, मेरे यही वर्ड थे। मतलब बचपन में मैं मम्मी के साथ ना ब्यास जाया करती थी, राधा स्वामी सत्संग, तो मेरे को बिल्कुल वही बाबा लगे अंकल जी। मतलब एक जैसे खिंच होती है ना, कि रूह की खिंच,
तो अंकल जी ने बातचीत करी हमसे और कहते मतलब आप हमें कहते मैं लिंक भेजूंगा, आप कोर्स कर लेना। 7 डे कोर्स होता है। कोर्स माने हमें तो ये कि कोई भी आप एजुकेशन सिस्टम ले रहे हो तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। मैं उनसे बोली कि आपको पता नहीं हमें कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी, आप डॉक्टर साहब से पूछ लेना। और लिंक भेजा, हमने ज्वाइन कर लिया और मुझे पता भी नहीं कोर्स चल रहा है। मतलब वो हमने अननोइंगली कोर्स कर लिया। उसके बाद मुरली के में लिंक भेजे, हम बैठ जाते थे दोनों। उन दिनों लॉकडाउन था तो घर में होते थे, मतलब सारे जैसे जैसे लिंक आते जाते हमें इमीडिएट ज्वाइन। और जनवरी में जैसे बाबा मिलन होता, हमें नहीं पता था कौन ब्रह्मा बाबा, बस ये था कि ब्रह्म कुमारी कोई होते हैं और कुछ भी नहीं पता वो क्या होता है। बस शिवानी दीदी को कभी ऑनलाइन यूट्यूब पे या कुछ ना कुछ सुन लेते थे। तो ये सब चीजें मतलब हमारे साथ, जैसे कहते हैं ना संगम का पीरियड छोटा है तो बड़ी फास्ट 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 ये चीजें चलने लगी। बाबा मिलन का लिंक भेजा तो मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा था, गुलजार दादी कौन है हमें नहीं पता। मतलब वो आवाज हमें कहा ये दादी ऐसे क्यों बोल रही है, हमें नहीं पता था कि अव्यक्त बाबा आए हैं। पर फिर भी हम सुने जा रहे थे, नोट्स बनाए जा रहे थे। मतलब ये जैसे आंटी जी बोलती है ना कि लिखो लिखो लिखो, हर चीज को लिखो, लिखने से मतलब आपके सबकॉन्शियस में फीड होगी। तो वो हम कापियां भरते जा रहे थे, भरते जा रहे थे और धीरे धीरे वो चीजें हमने लाइफ में धारण, जैसे प्रैक्टिकली बोलते हैं ना, करनी शुरू करी। बहुत बार हमने 8 वाली मीटिंग में भी हम दोनों ने शेयर करा कि पहले हम कैसे थे। मतलब सुखिजा जी की आदत थी हर बात में टोक टोक करना। जैसे मैं इनको सास बोलती थी, आप मेरी सास हो, क्योंकि सास ससुर है नहीं तो आप वो रोल प्ले कर रहे हो। क्योंकि इनके मदर फादर मतलब बहुत चैलेंज देखे इन्होंने घर में, एज ए इमोशनली और फैमिली जैसे कैसे डिपार्ट होता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा बचपन में। मतलब बड़ी कंफर्टेबल लाइफ थी। तो मतलब ऐसे जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता था तो हमने एक दूसरे को करेक्ट करना भी शुरू करा। जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है तो ये मुझे प्रेजेंट करवाते, इनको कुछ मुझे लगता कि ये नहीं सही है बाबा के श्रीमत के मुताबिक, तो हमने एक दूसरे को करेक्ट करना शुरू करा। रादर मतलब हमने ह्यूज क्राउड के सामने, आप लोगों के सामने भी ओपनली शेयर करा कि हमें क्या क्या चेंजेस आई। मतलब कब आती है चेंज, कब बदलाव आता है, जब तक हम खुद से संकल्प नहीं करेंगे। मतलब बुक्स बहुत है, एजुकेशन सिस्टम बहुत है, स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत कुछ, सत्संग हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं। पर उसका फायदा कब है, जब हम उसको प्रैक्टिकली धारण नहीं करते। मतलब सारी चीजें ऑलरेडी बीइंग में चल रही थी, पर इस प्लेटफॉर्म के पे आके, जैसे अब 1 साल हो गया हमें इस ज्ञान में आए हुए, मतलब वो सही मायने में इन चीजों को हमने धारण किया और अडेप्ट किया और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करा और रिजल्ट पाया। मतलब जो मोमेंट्स, जैसे हमारे 27 साल हो गए थे शादी को, मतलब जो लाइफ का निचोड़, मतलब जैसे कहते हैं ना अच्छी फैमिली लाइफ, वो मैंने पिछले 7-8 महीने जो जैन ऑनवर्ड्स अक्टूबर तक, वो मैंने रियली उनको अनुभव किया। मतलब मैं अगर मतलब डायरियां भर दूं ना थैंक्स की, तो वो भी कम पड़ेंगी। रादर कभी जैसे मैं अपसेट हो जाती थी ना, तो सुखीजा जी बोलते थे तेरा ये ध्यान क्यों नहीं जाता, थैंक यू क्यों नहीं करती। जैसे मैडम कहते हैं ना हर चीज के लिए थैंक्स बोलो, कि थैंक यू मुझे ये सोफा मिला, थैंक यू मैं पानी पी रही हूँ, बाबा आपने मुझे पानी दिया, मुझे जॉब दी, मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, बच्चे दिए। तो सुखीजा जी का भी कहते अगर तू धनवत करने, पंजाबी में धनवत करन लगेगी ना तो तेरे को मतलब टाइम थोड़ा रह जाएगा। मतलब वही बात आज मुझे उनकी याद आती है कि जितना भी थैंक्स करें वो कम है परमात्मा का। और जो 30 अक्टूबर, जो उनका आत्मा उनकी साथ है, पर जो शरीर का साथ छूटा, तो उसको झेलने की स्ट्रेंथ यही आप लोगों की ब्लेसिंग से मुझे मिली। मतलब दिवाली से लेके 30 अक्टूबर 22, पूरे राजयोग परिवार जो जूम पे हम बैठे हैं, मुरली परिवार जो जूम पे बैठा है, और सेंटर जहां मैं यहाँ चंडीगढ़ जाती हूँ, सबने इतनी मनसा सेवा करी उस आत्मा के लिए। मतलब इतनी खुश किस्मत आत्मा थी वो सुखीजा जी की।
मतलब वो किसी किस्मत वाले को मिलती है। जैसे बाबा कहते हैं ना, मनसा सेवा करो। मनसा सेवा यही है कि जब कोई आत्मा किसी चैलेंज में है, उसके लिए अननोन को तो हम रोज ही करते हैं जैसे हमें कहा जाता है, पर कभी फील आता है, कभी नहीं आता। तो यहाँ जैसे रुचि जी से भी मेरी बात हुई, अनुराग भैया जी से, मनोज भाई जी से, अपने माधुरी दीदी, मतलब इतना मेरा मोरल बूस्टअप किया इन लोगों ने, इतना मुझे, जैसे बाबा कहते हैं ना कि क्या वर्ड में कहूँ, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहे, कि जैसे ये ड्रामा है ना, तो हम लोग सब स्टेज पे अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। अब पिक्चर देख रहे हैं, जब एक्टर का रोल खत्म, जो विलन है या एक्टर है, जिसका जितना रोल था, उसको आगे उस पिक्चर चाहे चल रही है, उसको एंट्री नहीं मिलती। यही हमें मुरली में सुनने को मिलता है। तो ये सब चीजें कि ये ड्रामा था, इस एक्टर का रोल ही इतना था, ये स्ट्रेंथ मुझे कहाँ से मिली। मतलब अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होती, आंटी अंकल नहीं मिले होते, जैसे उनको निमित्त बनाया बाबा ने, तो आई थिंक आज मेरी मेंटली क्या हालत होती मुझे नहीं पता। और यहाँ तो बैठ के बात करना दूर की बात है। मतलब कोटि कोटि मैं धन्यवाद करती हूँ। हाँ, कमी खलती है कमी, बहुत बार मन उदास होता है ना। छोटे छोटे मोमेंट्स, जो अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जहाँ पे लगता है, पर फिर एकदम से वो वर्डिंग याद आती है, आप चैतन्य मूर्त आत्मा हो। जैसे मुरली में भी मैंने सुना था, उसके बाद से मैंने अपने आप को वैसा कोशिश कर रही हूँ ढालने की। भी मंदिर में जाते हैं, आप मूर्ति को माथा टेकते हो, देखते हो मूर्ति हमेशा स्माइलिंग फेस, चाहे आप दुर्गा माँ की ले लो, कृष्ण भगवान की ले लो, राम सीता की ले लो, तो वो कारीगर ने उसकी बनतर ऐसी बनाई है कि वो स्माइलिंग होगा। आप उसके आगे कितना इमोशनली टॉक कर लो, रोते रहो, तो वो नहीं रोएगी, उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो वही बात है ना कि मैं अभी नहीं हो पा रही प्रैक्टिकली, बस एकदम से ध्यान, बाबा को याद करती हूँ, एकदम से ध्यान आता है मैं चैतन्य मूर्त आत्मा हूँ। तो कई बार क्या होता है, मतलब स्कूल जा रहे हैं, कैब में याद आ रही है, क्योंकि हमेशा हर पल मेरे साथ रहते थे। इवन स्कूल जाने के टाइम भी वो 1 घंटा मेरे साथ सपोर्ट करते थे, मेरी हेल्प करते थे, मुझे स्कूल भेजते थे। मतलब मैं ये मानती हूँ, अगर मैंने 25 साल जॉब करी है तो सुखीजा जी के दम पे करी है। छोटे बच्चे थे, बड़े हो गए, चंडीगढ़ शिफ्ट करे, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, दिल्ली 120 किलोमीटर आना जाना, तो उनके दम पे मैं इतनी जॉब कर गई। तो सम टाइम कैब में बैठे बैठे एकदम जैसे आंसू टपक रहे हैं, फिर एकदम याद आता है मैं चैतन्य मूर्त आत्मा हूँ। और साथ कैब में बैठी कोई फ्रेंड बात पूछती है तो एकदम स्माइल करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं चैतन्य मूर्त आत्मा हूँ। तो जो मेरे आत्मा के 7 गुण हैं, जैसे अंकल जी ने याद कराए थे, केपी स्केयर, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर, है ना। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ, मैं पीसफुल आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं खुश स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ब्लिसफुल अनंत स्वरूप आत्मा हूँ। तो वो अपने 7 गुणों को अपने अंदर से बाहर निकाल रही हूँ, अभी परफेक्ट नहीं हुई। बाबा जैसे कहते हैं ना, थोड़ा मार मार के सेट कर देंगे। और अपने दिव्य गुणों की जो पहचान मिली कि अंतर्मुक्ता, पवित्रता, सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, मधुरता, धैर्यता, निर्भयता, नम्रता, मतलब कब कौन सा गुण मुझे अंदर है। पर कई बार क्या होता है कि जहाँ कम बोलना है वहां ज्यादा बोला जाता है। तो ये चीजें अब धीरे धीरे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कब मुझे अंतर्मुखी होना है। हर्षित मुक्ता तो हमेशा है ही, मधुरता रहेगी, धैर्यता, बहुत धैर्यता आ गई, निम्रता आ गई। इवन स्टाफ में भी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि ड्यूरिंग दैट मोमेंट, जब बॉडी को हम भेज रहे थे, उस पर हम आत्मा जा रही थी, तो मेरी फ्रेंड सर्कल में भी ये बोला कि हम उस घर में उस मैडम के घर गए थे, उसकी हालत ऐसी थी, तूने अपने आप को संभाला हुआ था। तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे बाबा ने संभाला, मैंने तो क्या संभाला। बाबा की जो श्रीमत थी
उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके अलावा जो अपनी 8 शक्तियां हैं उनको आइडेंटिफाई करना सीखा। अभी पूरे परफेक्ट नहीं हुए, बाद में याद आता है मुझे ये शक्ति इस मोमेंट पे यूज करनी थी। समटाइम कर लेते हैं, करने की मतलब चल रहा है, अभ्यास चल रहा है, जैसे समाने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की, परखने की, निर्णय लेने की शक्ति, सहयोग की, विस्तार को संकीर्ण। मतलब जैसे सुखीजा जी इतने भोले भाले थे, हर एक के साथ बह जाते थे, उसकी वजह से बहुत बार फाइनेंशियली लॉसेस भी सहे। बट यहाँ आने के बाद पता चला कि कब मैंने निर्णय लेना है और कब कैसे मुझे परखना है। मतलब ये शक्ति हमने अपनी कह लो कि उसको नर्चर नहीं किया, उसको खाद नहीं दी थी, क्योंकि आत्मा में तो ये शक्तियां सब बैठी हुई हैं, तो उसको खाद मिली अब इस प्लेटफॉर्म पे आके मुरली के थ्रू। कि जैसे मुरली का जितना ज्यादा हम अभ्यास करेंगे, मेन जो क्रक्स है, जैसे इस प्लेटफॉर्म पे हमारे राजयोगी भाई बहन, अगर हम मुरली ही को ही पकड़ लें, हर रोज एक बात को पकड़ लेते हैं, तो लाइफ में बहुत बहुत सुधार आ सकता है। सो टाइम मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है, बातें बहुत है, एंडलेस टॉपिक है ये लाइफ का। मतलब बेसिकली क्या है कि ये हमारी लाइफ का कह लो कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है इस प्लेटफॉर्म पे आके। कब होता है, जैसे मैडम कहते थे ना, एमवे बिजनेस उनको मिलता है जिन्होंने पिछले जन्म में भक्ति बहुत की है या इस जन्म में भक्ति की है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ में ने इस जन्म में इतनी भक्ति की है, उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमें बाबा मिले ब्लेसिंग्स के रूप में। जब हम ज्ञान मार्ग में आए, कहते हैं ना कि भक्ति मार्ग जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप ज्ञान मार्ग में आते हो। तो ज्ञान में हम आ पाए। तो आप सभी राजयोगी भाई बहन, आंटी अंकल, आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स हैं। मनसा सेवा मतलब वो वाइब्रेशन फील होती हैं कि आप इतनी दुआएं दे रहे हो कि आगे वाली लाइफ, बाबा से यही दुआ है कि मैं उसकी श्रीमत पे चलती रहूं और पुरुषार्थ करती रहूं। जो परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लगाई है, जितना भी समय है, उसको मैं बाबा की श्रीमत पे चलते हुए फुलफिल कर सकूं। थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच वन्ना जी। और गरम जोशी के साथ कहने की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, है ना। जो भाव इन्होंने दिए हैं, इन्होंने बोला मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आई थिंक इससे परफेक्ट कुछ हो नहीं सकता। यू आर परफेक्ट। वर्ड्स कहते ना, है ना। और क्या कहें, मतलब बहुत कुछ है कहने के लिए आपके लिए, और मेरे बहुत दिल के करीब है। और सुखीजा भाई साहब भी मेरे दिल के बहुत करीब थे। जब मीटिंग में वो नहीं आ रहे थे, यहाँ पे कई लोग बैठे हैं, संजय जी भी बैठे हैं, हमारे महेश भाई जी भी बैठे हैं, और वो लोग मीटिंग में नहीं आ रहे थे, तो बाबा अपने आप ही मेरे अंदर एक संकल्प डाल रहे थे कि जो बाबा के प्यारे बच्चे हैं और वो मीटिंग में नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है। मैंने पर्सनली एक एक पर्सन को मैसेज किया, बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारे जेंट्स हैं। तो जब मैंने उनको मैसेज किया तो भैया का आया कि रुचि बहन, मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो रुचि सिस्टर कहते थे ऑलवेज, और मैं आपसे कल बात करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी कंडीशन बताई, मैं जल्दी आऊंगा, और फिर नेक्स्ट डे फिर वो एडमिट हो गए थे। तो जितना मैंने लाइफ में कभी इतना स्ट्रॉन्ग योग किसी के लिए नहीं लगाया जब वो बेड पे थे। बाबा जानते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग योग लगाया कि बाबा ने जब भाई जी ने योग लगवाया, मनोज भाई जी ने कि योग लगाइए, वो आईसीयू में है, मैंने योग लगाया, भाई जी ने ओम शांति नहीं कहा, और मैं पता नहीं 1 घंटे तक ऐसी बैठी रही, मुझे नहीं पता। और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन दे रही थी उनको, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत आत्मा थे, और बहुत ब्लेस्ड, इतने सच्चे थे कि यहाँ पर आके अपनी 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 एक एक सच्ची बात बताते थे कि मुझ में ये कमी है, मैंने वन्ना को रुलाया है, ऐसे बोल देते थे, है ना। तो यही वो मंच है फ्रेंड्स, है ना, कि जहाँ पे लोग अपने दिल से बोलते हैं। और मतलब कि आज आपने एक पर्सन को नहीं सुना है, आज आपने 3 जनों को सुना है। आज आपने बाबा को सुना है, आज आपने वन्ना जी को सुना है, आज आपने विजय भाई जी को सुना है। तो अब मैं डॉक्टर साहब से कहूंगी कि सर प्लीज आए और
बताएं, फीडबैक दें। ओम शांति। पहले दूसरों से ले लो, मैं बाद में आता हूँ। मैम आप अनम्यूट कीजिए जी। आज का सेशन आपको कैसा लगा? मैम तुसी अनम्यूट हो, आई थिंक सुन नहीं पा रहे हैं। शशि एंड, हाँ जी, शशि एंड सीमा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग अंकल जी, आंटी जी और सभी आत्मशक्तियों को। मैं खुश स्वरूप आत्मा हूँ और आज का बहुत ही भावनात्मक वंदना जी का। बहुत कुछ उन्होंने ऐसा बोला जिससे कि सीखने की जरूरत है। कोई भी चीज जो हम देखते हैं, चाहे वो वस्तु हो या आत्माएं, उनके प्रति जो हमारा एटीट्यूड है, उसी से हमें वो दृष्टिकोण मिलता है कि वो कैसे है। हमारा एटीट्यूड वैसा होना चाहिए। दूसरा, जो भी चीजें हमें रिजल्ट देती हैं, चाहे वो वर्ड्स हो या थॉट्स हो, उसमें जब भावना होती है तभी रिजल्ट मिलता है। भावना प्रधान। और बहुत कुछ उन्होंने बोला है हर चीज के लिए। यहाँ तक कि अगर हम सांस ले रहे हैं ना, उस सांस के लिए भी उस परमात्मा का शुक्रगुजार करना चाहिए कि हाँ, ये सांस हमें मिला है। बोलते हैं, हम कहीं पढ़े थे पहले और लोग भी अभी भी बोलते हैं कि सांसें भी गिन कर मिलती हैं, आप कितनी सांसें ले सकते हैं। ये बहुत शुक्रगुजार वाली बात है। बहुत ही भावनात्मक उनका रहा। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी आत्मशक्तियों को, अंकल आंटी को भी ओम शांति। आज तो बता रही थी, बहुत अच्छा, मतलब अपने लाइफ के बारे में बताएं, लेकिन पता नहीं इतना, मतलब हमको लग रहा था कि समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या बताऊं उनके। बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनका मतलब बहुत अच्छा सब कुछ है। मैं यही कहूँगी और इससे ज्यादा हमको बोला भी नहीं जा रहा है। थैंक यू। राजेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। शांति, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ और आज वंदना दीदी ने जो बताया तो हमारे दिल को भी हिला दिया उन्होंने, और हमको भी अपनी अपनी पुरानी यादें आ गई हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने जो हमें सेशन में आए हैं सर के साथ में, पहले हमको भी अच्छा नहीं लगता था और बड़े बड़े वो चैलेंज आते थे, जीवन नीरस लगता था। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। जिंदगी में आगे ठहराव आ गया है, पहले ऐसा नहीं होता था और हमको बहुत दिक्कत होती हम, और बहुत अच्छा लगता था। दीदी के सुनने से हमको भी दिल भरा है और बहुत अजीब सा लग रहा है। थैंक यू। हमें इनके जैसा ही बनना है, स्ट्रॉन्ग, है ना राजेंद्र जी? जी, भानु जी, गीता जी। और वंदना दीदी को सुन के मैं भी थोड़ा भावुक हो गई, क्योंकि यही ज्ञान मार्ग है भगवान बाबा हमें भी शक्ति दे रहे हैं कि इस पोजीशन में एक लेडीज की मेंटली हालत क्या हो जाती है, तो बाबा हमारे सभी के साथ में हैं और उनको इतना अच्छा सारा कुछ उन्हें बताया कि यहाँ पे आके उनको इतनी हिम्मत मिली है आज जो वो इतना बोल पाए, तो बहुत ही अच्छा लगा मैम को सुनकर। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। और कुछ कहने से पहले मैं ज्यादा बाबा से प्रार्थना करूंगा कि अल्लाह जी को और ज्यादा शक्ति दे, जैसे कि वो आगे भी ध्यान के बारे में बात की। आपकी आवाज बहुत कम है, आवाज अपनी ठीक करो, माइक ठीक करो। हेलो।
ये आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैं वंदना दीदी को बाबा से प्रार्थना करूँ कि उनको शक्ति दे कि आगे बच्चे हुए जो उनका पार्ट है इस ड्रामा में अच्छी तरह से निभा पाए। और बहुत बड़ा इंसिडेंट है उनके साथ में, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालिए का सवाल रखा हुआ है। और स्पीकर पर आपने सब कुछ रखा था, जो कुछ जैसे हमारे गुण है, दैवीय गुण है, वो सब कुछ उन्होंने धारण कर रखा है। उन्होंने बात की बदलाव की, समर्पण की, संकल्प की, सोच की, ग्रेटिट्यूड की, और ये सब कुछ उनके अंदर दिखाई दे रहा है। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आज का। और बाकी जो ड्रामा के बारे में उन्होंने बात की, रियली उनके लाइफ में उन्होंने अपने आप को इस लायक बनाया है कि ड्रामा में वो अच्छी तरह से रोल अदा कर रहे हैं। और अगेन प्रार्थना मैं करना चाहूंगा सबसे बाबा से कि वो उनको इतना स्ट्रॉन्ग दे, इतनी शक्ति दे कि वो अपना अच्छी तरह से रोल अदा कर पाए। जी तरुण जी बोलिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम तरुण कुमार सिंह है और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन बट दिल्ली में लास्ट 18 ईयर से रह रहा हूँ। आज दीदी ने जो बताई मुझको भी बहुत, मैं इमोशनल हो गया हूँ उनकी बातों को सुन करके कि लाइफ में ना सारा फोकस अपने आप पर ही करना चाहिए। हम दूसरे को बदलने में लगते हैं, हमें सबसे पहले सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान अपने आप को बनना है। अगर हम ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। हम दूसरे को देख, हर छोटी छोटी बातों में दूसरे को हम लोग चेंज करने में रहते हैं। तो सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप अगर ठीक हो जाएंगे तो सारी दुनिया अच्छी लगेगी। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सभी लीडर ने सभी अच्छी अच्छी बातें सब बता दी है। तो सबसे पहला है कि हमें अपने आप को ही चेंज करना है। और इस सुबह में प्रातः वेला में जो ये सेशन है इसको अटेंड करते रहेंगे तो हमें सब कुछ परमात्मा शिव बाबा हमें सब कुछ दे देगा। तरुण जी, आपकी कौन सी टीम है तरुण जी? मैं राजीव सिंह फाउंडर प्लेटिनम उनकी टीम से हूँ सर। किसकी टीम से? किनकी टीम? जी सर। कौन सी टीम? राजीव सिंह फाउंडर प्लेटिनम। ओके, सैनी साहब वाली। जी सर। रात थे आप, कल थे? हाँ सर, जी सर, मैं सर आपके मीटिंग में भी कल था मैं सर, बिल्कुल सर। ओके, ठीक है जी। साहू जी अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और आज का सेशन तो पूरे ग्रुप पूरा हिल गया, क्योंकि ये ड्रामा में था ऐसा, इसलिए सच्चाई तो है ही है। ड्रामा इसीलिए कहा गया है कि ड्रामा में जो है उसको तो सबके साथ, किसी भी के साथ हो सकता है, लेकिन उनकी धैर्यता जो है वो सबसे बड़ी है। उनके अंदर जो धैर्यता का हर चीज का उनके अंदर बहुत बढ़िया रहा। और अब ओम शांति, इसके आगे कुछ नहीं। ओम शांति आप सभी को। और मैं वंदना दीदी का टॉक तो बहुत इमोशनल था और खासकर रुचि दीदी भी बहुत इमोशनल है, मैं फील कर पाती हूँ। और एक चीज वो बोली ना कि सामने वाला जो गलत लग रहा था और मैंने बदला तो वही व्यक्ति अच्छे लगने लगे। एक महान व्यक्ति ही कर सकता है खुद को चेंज। जब हम खुद बदलेंगे तो दूसरे में खुद वो बदलाव नजर आएगा। तो कोई कहता है ना कि लोग अगर किसी की बुराई की बात आए तो सभी बोलते हैं, अच्छाई पे सब मौन हो जाते हैं, लेकिन उसी अच्छाई को जब ढूंढने की बात आए तो वो डिफिकल्ट लगने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर जो अच्छाई ढूंढ लेता है वो महान है। मैंने उस हडल को पार कर पाया और इन्होंने किया। और अभी इमोशनल भी हो जाती हैं चैतन्य मूर्त सोच करके। तो इसमें दो चीज नजर आए, स्ट्रांग भी है और चैतन्य मूर्त भी है, इसमें दो राय नहीं। और इन्होंने, और जब विजय भैया जब एडमिट हुए थे तो हम लोग भी मुरली में थे, तो हो रहा था प्रेयर, हम लोग सोच रहे थे। लेकिन फिर वही बात जब हुआ तो ये लगा कि हाँ, ड्रामा में ये रोल जिसका जितना है उतना ही तो रहेगा, उससे ज्यादा तो नहीं रह सकता। भले वो ड्रामा तो चलता ही रहेगा, किसी के बगैर रुकता तो है नहीं। तो उन्होंने जितना रोल था उन्होंने निभाया और हम सब ने प्रे किया। और वो जहां भी होंगे उनके नाम के आगे जुड़ा भी हो, सुखी होंगे, शांत होंगे और जहां होंगे खुशहाल होंगे। और उनका आशीर्वाद हर आत्मा, कहते हैं ना कि अभी डॉक्टर सर बोलते हैं कि हम सभी आत्माएं कभी न कभी मिली है तभी फिर स्टेज पे मिल रही हैं। तो फिर वो आत्माएं हम लोग किसी न किसी रूप में मिलेंगे, लेकिन वो भूले रहते हैं पिछला जन्म की यादें, तो इसलिए पहचान नहीं पाते। तो इस धैर्यता के साथ कि हम वो फिर मिलेंगे और जिससे आपका इतना लगाव है वो जरूर मिलेंगे और फिर वो
किसी क्लोज रिश्ते नहीं मिलेंगे। तो थैंक यू, सेशन बहुत अच्छा था और बहुत कुछ सीखने को मिला जो शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, सारी चीजें नहीं समझ सकते। थैंक यू सो मच। जी, मनोज जी एंड पूनम जी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और आज वंदना जी को सुना, बहुत ही अच्छा लगा और उनको देख के लगा कि वो इस ज्ञान में थी, इसीलिए अपने आप को इतना उन्होंने स्ट्रांग बना के रख पाई। अगर वो इस ज्ञान में नहीं होती तो इंसान बिल्कुल टूट जाता है। और आज हम उनको सुन पाए, उनकी पूरी उन्होंने जो अपना जीवन का दिया, किस तरीके से वो एमवे में आई और किस तरीके से इस ज्ञान में आई। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जिन लोगों को वो देखना नहीं चाहती थी, वहां पे उन्होंने अपने नजरिए को बदला और वही लोग उन्हें अच्छे लगने लगे। तो ये हमें इस ज्ञान में आने के बाद ही हम अपने आप को चेंज कर पाए। और दुनिया नहीं बदलती है, हमें खुद को बदलना पड़ता है। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी वंदना जी के उससे। थैंक यू। आज उन्होंने जो बताया कि हर एक चीज को थैंक यू करना है, तो जो भी चीज हो रही है उसको थैंक यू करने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और संकल्प करेंगे तो सक्सेस मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा चीज रहा। थैंक यू जी, भाग्यश्री जी। हाँ जी, ओम शांति। सेशन बहुत ही अच्छा था। एक स्ट्रॉन्ग लेडी और आयरन लेडी को देखने मिला। एक्चुअली हम लोग माउंट आबू मिले थे, तभी भी आपको देख के बहुत अच्छा फील हो रहा था। एक होता है कि हमने बाबा का हाथ पकड़ा है और एक होता है कि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है। जो आपने गुण धारण करे हैं तो ऐसे फील होता है कि बाबा ने आपका हाथ पकड़ लिया है करके, आप ही ने बाबा को संसार बना लिया है, ऐसा फील हो रहा था। यानी एक हम बोलते हैं कि 7 गुण ये है और एक ऐसे फील होता है कि धारण कर चुका है और वो ऑरा फील हो रहा था। आपको देख के बहुत 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 प्राउड फील होता है और बहुत आप बहुत प्यारे हो दीदी, बहुत यानी बहुत प्यारे हो। माउंट आबू आप जब मिले, वो मुझे हग किया तो ऐसे ममता बहुत अच्छी फील हो रही थी मुझे। थैंक यू वेरी मच। और आप बहुत स्ट्रांग हो, ऐसे लगता है कि हम तो कुछ ही नहीं आपके सामने। ऐसे बाबा ने आपको ऐसे गोद में उठा लिया है और बहुत समीप आप बाबा के पहुंचे हो। बहुत ही प्यारे बच्चे हो आप बाबा के। ऐसे ही आप ऐसे ही स्ट्रांग रहना, आपको देख के बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू। और बाबा ही आपका पूरा संसार है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। जी, विनीता जी। ओम शांति सभी को। और वंदना जी तो एक प्यारी सी बेटी है बाबा की, जो कि उनको बाबा ने पहले बहुत सारी शक्तियां दे रखी थी। समाने की शक्ति जो अभी वो बोल रही हैं, सहन करने की, मतलब जो आत्माओं को बहुत देखना नहीं चाहती थी और उन्होंने उन आत्माओं से अच्छे रिश्ते बनाए। तो उनके अंदर जो शक्तियां हैं, क्वालिटी हैं, बाबा ने पहले ही देखा हुआ था और उनको निखार दिया और वो समझ पाई। थैंक यू बाबा, थैंक यू वंदना जी। जी, कमलेश जी। सभी को ओम शांति। वंदना जी का बहुत अच्छा सेशन रहा और उनकी स्टोरी ने तो इमोशनल कर दिया हम लोगों को। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी जगह है जहां से हमको ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभालने की शक्ति मिलती है। और उनने जैसे लोगों का बताया, सबमिशन का बताया, बहुत अच्छी चीज बताई कि हमको लोगों को चेंज नहीं करना, अपने आप को चेंज करने से ऑटोमेटिक लोग भी चेंज हो जाते हैं। थैंक यू जी, रामकृष्ण जी। अंकल जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी लोगों को। अच्छा अंकल जी देख के बहुत खुश रहता हूँ। अंकल लगता ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अंकल जी। मैं बहुत उत्साह रहता हूँ और रियल में मेरे को लगता है कि प्लेटिनम जाऊँ फॉरेन टिप को दीदी ने बहुत अच्छा समझाया कि अपने आप में संघर्ष, अपने आप में विश्वास रखना चाहिए। ये बिजनेस बहुत ईमानदारी का है और रियल मेरे को लगता है कि दिल्ली जाऊं मैं और अंकल जी से मैं रूबरू मेरे को मिलना है। मेरी बहुत इच्छा है सर से मिलने की, क्योंकि मेरे आपका हूँ डायमंड भी है, मैं विनोद मौर्य की डाउन लाइन सिल्वर हूँ। तो लगता है मैं जल्दी प्लेटिनम जाऊं और मेरी फॉरेन ट्रिप जाने की बहुत इच्छा है और मैं जॉब से फ्री होना चाहता हूँ, क्योंकि जॉब में मेरे को बहुत बोलते हैं और मेरा जो अंदर से रोम में मेरे एमबी भरा हुआ है। मैं लगता है कि जल्दी मैं फाउंडर प्लेटिनम जाऊं और मैं विदेश यात्रा करूं। जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी, रामकृष्ण जी इस मीटिंग में आते रहेंगे तो रोज सर से मिलते रहेंगे, आपको दिल्ली भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और जब कहते ना कुछ ठान लेते हैं तो दिल्ली भी दूर नहीं है। तो रमेश जी। मौर्य जी तो आज आ रहे हैं, मौर्य जी वो तो आ रहे हैं, बात सतना से मौर्य जी आ रहे हैं। आज भोपाल टीम आ रही है और सतना टीम आ रही है।
हमारे जी घर में जी 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 जयपुर से भी आ रहे लोग। जी अंकल जी, विनोद मौर्य जी मेरे को बहुत दिल से मानते हैं, क्योंकि हाँ। जब मैं सिल्वर गया सब में मेरे को शुरू से कि अंकल जी मेरे कुछ चैलेंज मेरे सामने आया था अंकल जी, और ये मेरी बहुत इच्छा कि जल्दी मैं प्लेटिनम जाऊं और मैं फॉरेन पे करूं बिजनेस, और मैं अपने सर्विस से जो है इस्तीफा दे दूं, क्योंकि मेरे को कोई बॉस पसंद नहीं है, इतना अच्छा मेरे एमबीए लाइफ में लगता है। गुड गुड। तो अंकल जी आपको आशीर्वाद चाहिए, मैं दिल्ली आऊंगा, रियल में आपका बैठूंगा, थोड़ा मेरे को आप मार्गदर्शन दीजिएगा, आप गाइडलाइन। जी जी रमेश जी। ओम शांति। आज वंदना जी का सेशन देखा, मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत भावुक हो गए। मगर ये ड्रामा है, इसको हमको जितना लिखा है उतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक कांड है हमारे। तो हम इस प्लेटफॉर्म में यदि जुड़े रहेंगे तो हमारे जितने भी कार्मिक कांड है इसी तरह आराम से कट जाएंगे। ओम शांति। मधुमिता जी। सभी को ओम शांति। और आज वंदना दीदी की कहानी ना बहुत लोगों को प्रेरणा देगी, और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस दौरान कोरोना की। और मेरी लाइफ में मैंने अपने पिता को खोया, तो मैं समझ पा रही हूँ कि मतलब कितना आपने हिम्मत रखा है, और बहुत लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है। और आपने संकल्प शक्ति की बात की ना, वो बहुत सच है। 100% की संकल्प शक्ति से ही हम खुद का बदलाव कर सकते हैं, है ना। और नजरिया और परसेप्शन हम अपना बदलेंगे तो लोग अपने आप बदल जाएंगे, और क्योंकि हम गुड वाइब्रेशन देंगे उसी दर तभी दे पाएंगे। जब हम परेशान होते हैं तो नहीं दे पाते गुड वाइब्रेशन। तो बहुत अच्छा था, और सारी शक्तियों सारे गुण का साक्षात्कार आज आपके रूप में हमने किया, देखा, वो लाइव देखा कि कैसे आपने संभाला हुआ अपने आप को, और बहुत बहुत नारी शक्ति का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आप। थैंक यू हम सबको प्रेरणा देने के लिए। थैंक यू जी। जेपी सिंह जी। आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया। महेश जी आप अनम्यूट कीजिए। ओम शांति सभी को, और मैम का बहुत बढ़िया सेशन रहा। ओम शांति। मैं एक शांत स्वरूप आज अपने गुरुधाम हर साहब के पास उनका आशीर्वाद जेपी जी नेटवर्क इशू है आपका। ट्रैवल कर रहे हैं हमारे पास। ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। डायमंड जा सके तो आज हम लोग करीब इस कार में बैठे हैं, 7 लोग हैं। 7 लोग एकदम बिल्कुल एक्साइटेड हैं, और बहुत जल्दी ही पूरा गुरुवचन गुरु जी के पूरे कह लीजिए कि आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो पहुंचे कि आप जो गुरु जी हम लोगों को दें आशीर्वाद, से हम लोग आगे बढ़ सकते। तो बस यही चीजें के लिए तो डॉक्टर साहब आ गए हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल बस आपके चरणों में पहुंच रहे हैं सर। जी बिल्कुल, आज आप फरिश्ता से मिलने वाले हैं। हाँ हाँ, आज हम फरिश्ते से मिलने जा रहे हैं। थैंक यू। और मैम का बहुत बढ़िया सेशन रहा। सर और मैम के अंदर जो लीडरशिप थी पहले से भी, वो उन्होंने राइट टाइम पे प्रूव करना। सर को भी काफी टाइम से फीवर वगैरह था, तो वो भी एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी को प्रूव किया। ओम शांति। विजय मलिक जी। अनम्यूट कीजिए। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल था, और उसमें जितना कुछ लर्न करा जाए वो कम है। और मैं यही कहूँगा कि हर इंसान उतना अच्छा बनने की कोशिश करे जो वंदना बहन ने किया है या कर रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। जी कंचन ओम शांति। ओम शांति। आज के सेशन में, वंदना जी के सेशन में 2 चीजें जो हम एमबीए में सुनते आए हैं, चेंज और सबमिशन, उन्होंने दिखा दिया है कि कोई भी बंदा अपने आप को चेंज कर सकता है बाय द पावर ऑफ सबमिशन। तो विश्वास आ गया आज कि एक नॉर्मल आदमी भी अपने आप को चेंज कर सकता है। थैंक यू। प्रणाम जी। ओम शांति सभी को। और आज मैम का सुन के बहुत अच्छा लगा। हमेशा उन्होंने मतलब ज्यादातर स्पोकन वर्ड पे बात की कि मैं जानती नहीं थी, फिर भी स्पोकन वर्ड पे ही काम करी। तो हमेशा हमको स्पोकन वर्ड ही बोलना है, यानी पॉजिटिव ही बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, और बाबा की याद में रहना है। और वो बहुत स्ट्रांग है कि चैलेंज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति की लाइफ में आता है, सबकी लाइफ में आया, मेरी लाइफ में भी आया, उनकी लाइफ में भी आया, मगर वो बाबा के हाथ में अपना हाथ दे दी तो वो स्ट्रांग है। ऐसे ही हमें भी यही करना है। मैंने आज ये सीखा इनसे।
धन्यवाद। जी, वीना जी हैंड रेज कीजिए, आप अभी दिख रही थे, आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया। फीडबैक देना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए। सर अब आप फीडबैक दीजिए प्लीज। अनुराग जी नहीं है? अनुराग जी सेंटर गए हुए हैं तो बिजी अच्छा हैं आज। जी अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। बीना जी देखो, बीना जी भी आ गए, दूसरे बीना भी आ गए। हाँ बीना, कैन यू स्पीक? नहीं, चलो उनका नेटवर्क इशू है। तो हम जब चंडीगढ़ में रहते थे तो तब से इनसे वाकिफ है, बाद में तो भूल गए थे। तो मेरा शायद बर्थडे था तो उस पर इन्होंने, सकीजा जी ने मेरे को भेजा मैसेज, तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया। तो मैं तो भूल गया था उनको, तो फिर इन्होंने बताया कि हम ऐसे मिले थे, आप उनके घर में भी गए थे। तो फिर हम उससे बाद मतलब दोबारा, ये थोड़ी देर पहले ही, 1-2 साल ही हुए, तो उससे पहले हमारी फिर मुलाकात हुई और हम इतने क्लोज हो गए। फिर मधुबन में भी इकट्ठे गए, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। हमारे पास ही इनका रूम था और बहुत वहाँ इन टच रहे, और दोनों इतनी बढ़िया पर्सनैलिटी है। फिर अभी मैं थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ गया था तो फिर मैं इनके घर गया, फिर सकीजा जी और इनके जो बेटे हैं करण, वो सुबह सुबह मैं होटल में ठहरा था, वहाँ आए तो मेरे को लेकर गए, 15 सेक्टर था पंचकूला में, तो वहाँ हमने अटेंड किया सेशन। अनीता दीदी जी हैं बहुत, वो भी हाई सोल हैं। तो फिर तब से ये जुड़ गए मतलब बाबा के साथ, और बहुत ही मतलब इतनी बढ़िया फैमिली है। सारी फैमिली को मैं मिल कर आया था, बेटी को भी, बेटे को भी, इनको भी, और इतना अच्छा लगा। और इतना बढ़िया मतलब हमारे रिलेशन हो गए थे, बिल्कुल रोज़ ही बात होती थी। तो परंतु उनकी जो बीमारी थी वो देर से थी, और पहले तो काफ़ी ठीक हो गए थे डाइट से भी, परंतु जब टाइम आ जाता है तो फिर वो तो ड्रामा के अनुसार होता ही है। तो आज भी है, वो हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं। तो वंदना जी भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं, सारा इन्होंने संभाला है। और ये तो जैसे जैसे रोल है करना ही पड़ता है, सब कुछ सबके साथ होता है। कोई भी, हम ही खुद, जो शरीर है ये भी जाना ही, आत्मा ने छोड़ के जाना ही है, ये तो ड्रामा बना बनाया है। परंतु जब हम समझ जाते हैं कि मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो मरने वाली नहीं हूँ, तो फिर हमारे को सहनशीलता आ जाती है, सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। तो इसीलिए ये नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूरे ड्रामे का हमारे को जो कुछ हो रहा है उसका पूरा ज्ञान हो जाता है, फिर हमारे अंदर सारी शक्तियाँ आ जाती हैं और हम ये सह पाते हैं। नहीं तो सहना तो पड़ेगा, और कुछ तो कर ही नहीं सकते। तंग होंगे, कुछ भी होंगे तो क्या कर लेंगे, है ना, अपना ही नुकसान है ना, और किसी का तो है नहीं। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो बढ़िया हो रहा, जो हुआ वो भी बढ़िया होगा, जो आगे होगा वो भी बहुत बढ़िया होगा। सो इस हिसाब से जब हम चलते हैं तो खुशी खुशी रहेंगे, तरक्की करेंगे, मार्गदर्शन दूसरों का भी करेंगे। और भी तो वंदना जी ने देखो कितना अपने आप को स्टेबल किया है और कैसे अपना सारा फर्ज निभा रही है, और एक एग्जाम्पल बन के सबके सामने है आज। सभी लोग कितने इमोशनल हो गए इनको सुनकर। सो ये बहुत बड़ी बात है। वी आर प्राउड ऑफ दिस कपल। और वंदना जी अब इतना अच्छी तरह अपना रोल निभा रहे हैं, तो बहुत ग्रेट फील होता है। हम बहुत कुछ इनसे सीखते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, ओम शांति। जी, थैंक यू सर। वंदना जी के बारे में जब मैंने इनके सामने प्रस्ताव रखा कि आपका सेशन होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे और शक्ति की ज़रूरत है। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग इनका कॉल आता है कि मैं ये सेशन ज़रूर लूँगी। और इतनी ज़्यादा पावरफुल लेडी हैं कि आज आप सबको स्ट्रेंथ यहाँ पे महसूस हुई होगी कि वो शक्ति जो इनमें थी, जिस दिन इनके हस्बैंड गए हैं शरीर छोड़कर, उसके नेक्स्ट डे ये योग में बैठी हुई थी हमारे साथ, है ना। तो इससे ज़्यादा पावर आप समझ नहीं सकते। और बाबा ने बहुत समय पर आकर इनको अपना हाथ दिया। जैसे इन्होंने बोला 7 से 8 महीने मेरी लाइफ के सबसे खूबसूरत पल थे हस्बैंड के साथ, ज्ञान में चलने लगे। और वो बताती कि वो मेरे मेंटर थे, मेरे हीरो थे, सब कुछ वो थे फादर के बाद, है ना। तो बहुत सुंदर रिश्ता जो ये चाहती थी, एक तो इनकी ड्रीम पावर की, जो ये चाहती थी, जैसे से चाहती थी वैसे से परमात्मा ने इनके हाथ में हाथ दिया, इनका हस्बैंड दिए।
फिर ये कहती हैं कि क्वालिटी को वो नर्चर करते थे, है ना। एमवे में आके सीखा कि ड्रीम कैसे ड्रीम को कैसे फुलफिल करना है। फिर इन्होंने बोला कि जब तक हम सबमिट नहीं करते, चाहे वो एमवे हो चाहे वो ज्ञान हो, जब तक हम फुल सबमिट नहीं करेंगे तो उसमें हम सक्सेस भी नहीं पा पाएंगे। फिर इन्होंने बोला कि जिन लोगों को देखना भी पसंद नहीं करती थी, उन लोगों के लिए इन्होंने अपने भाव बदल दिए। वो लोग नहीं बदले मगर इन्होंने अपने आप को बदल दिया। तो बाबा भी यही कहते हैं, हमें दुनिया नहीं बदलनी, हमें खुद को बदलना है। और एक दूसरे को करेक्ट करते रहते थे ना, कि तो ज्ञान में आने के बाद कि तुम यहाँ पे गलत हो या तुम यहाँ गलत हो, एक दूसरे को सिखाते थे। हस्बैंड वाइफ के साथ साथ एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, है ना, और हैं। स्माइल करती हैं और जैसे इनको वो पल याद आते हैं तो आंसू आते हैं, फिर ये स्माइल करती हैं और एकदम से याद आता है, मैं तो चैतन्य मूर्त हूँ, वो मूर्त हूँ जो हमेशा स्माइल करती हैं। तो आज जो हमें पावर देखने को मिली है, जो शक्ति देखने को मिली है, आई थिंक मैंने इससे पहले कभी भी फील नहीं किया। तो थैंक यू वंदना जी, आप बहुत स्ट्रांग हैं और हम बहुत लकी हैं जो आज हमने आपको सुना है और आगे भी सुनेंगे, है ना। जैसे आपने 3 जनों का पाठ, आपके मुख से वो 3 जनों की वाणी सुनी हमने, बाबा की, आपकी और भाई जी की, विजय भाई जी की। थैंक यू वेरी मच। और सर टाइम हो गया है, अगर किसी और को फीडबैक देना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। वीना जी आप रह गई मैं हैं, आपका बोलना चाहूंगी। मैं सभी राजयोगी परिवार का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिली, मतलब उस घड़ी में भी, मतलब मेरे दोनों बच्चों ने भी इतना साथ दिया है। बेटा मेरा स्टॉक मार्केटिंग करता है और बेटी 2 साल पहले ही हमने शादी करी है। मतलब वो संस्कार बच्चों में भी गए हैं। मतलब इवन आप ये देखो कि उस स्थिति में, जैसे कहते हैं ना कि एग्जाम जब आता है तो तैयारी पहले करनी चाहिए। जब पेपर सामने होगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे। लाइक दैट बेटे ने 7 डे कोर्स करा हुआ था तो वो उस स्थिति को संभाल पाया। मतलब जैसे माधुरी दीदी से भी बात हुई ना, तो कहते जब ये मतलब बाबा ने कितना मतलब आपको स्ट्रेंथ दी, बच्चों को भी। मतलब बेटा मेरा मेंटली मतलब इतना स्ट्रांग हो गया था। मुरली भी कभी कर लेता अपने टाइम के हिसाब से, पर उसने ज्ञान लिया हुआ था। मतलब उस मोमेंट को रादर उसने और मुझे संभाला, मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला। मतलब दीदी के साथ भी यही बात हो रही थी कि अगर इसने ज्ञान न लिया होता तो स्थिति क्या होती। मतलब वो स्थिति में हम दोनों माँ बेटा संभल पाए इसी ज्ञान की वजह से। मतलब मैं सबको यही रिकमेंड करूंगी, एटलीस्ट 7 डे कोर्स अपनी फैमिली में सबने करा हो। मुरली रीड कर लें, यूट्यूब पे कर लें अगर टाइम वो नहीं बैठ पाता। मतलब अगर ज्ञान की शुरुआत हो गई ना, नींव रखी गई, तो हमें बहुत बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। मतलब मैं अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ कि मुझे मतलब सुखीजा जी मिले और इतने प्यारे बच्चे मिले जो मेरी इतनी केयर करते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे को देख के जीना और साथ में बाबा का सिर पे हाथ होना, मतलब ये किस्मत वालों को मिलता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों की इतनी दुआएं, जैसे रुचि जी ने बोला ना कि जब मनसा सेवा पे बैठे वाइब्रेशन भेजी सुखीजा जी को, तो उसी सेवा के दम पे मतलब आप ये देखो कि एक पर्सन इतनी तकलीफ में है। मतलब इवन एडमिशन करने से पहले भी मतलब कभी इनकी नेचर में ही था कि उसको नेगेटिव नहीं बोलना। रादर इवन वेंटिलेटर पे कभी कोई सोच सकता है बंदा रिस्पोंड करे। मतलब हम जैसे परम धाम की मैं मोबाइल पे ना वो म्यूजिक चला देती थी, या 4 धाम की यात्रा का दिखाती थी ड्यूरिंग वेंटिलेटर। तो कभी बात करती ना, इनको पूछती कि आपको समझ आ रहा है तो आंख से बात करो, तो आंखें खोल के बंद करके मेरे साथ बात करी इन्होंने लास्ट मोमेंट तक। मतलब ये सारी स्ट्रेंथ कहाँ से मिली? बाबा से और आप लोगों की दुआओं से। और यही जो आपकी इतनी दुआएं हैं वो मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे रही हैं, आप समझ नहीं सकते। मतलब आपके दिल से जो दुआएं निकल रही ना, मैं उसको फील कर पा रही हूँ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाबा ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। प्रीति जी आप कुछ कहना प्रीति चाहेंगे? कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी प्रीति। जी जी।
और बहुत ही इमोशनल था मैम की टॉक, लेकिन उस दूसरे ही पल बहुत ही स्ट्रांगनेस भी फील हुई अपने अंदर कि अगर हम इस ज्ञान में नहीं होते तो हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम जैसे जो भी हमारी लाइफ में जाता है तो हम हैंडल नहीं कर पाते। तो थैंक यू और ईश्वर का धन्यवाद, गॉड का धन्यवाद कि हम इस ज्ञान में हैं कि जैसे कभी भी हमें वो निराशा होती है तो तुरंत याद आता है कि मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और प्रॉब्लम छूमंतर हो जाती है। तो मैम बहुत ही इमोशनल और बहुत ही मीन्स क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर और अपने अंदर स्ट्रांगनेस फील हुई, लगा कि हम सभी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं। थैंक यू मैम, जी थैंक यू। जी। वीना जी, वीना जी आज आपका फीडबैक नहीं मिल पा रहा है, आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से। अर्जुन राम जी ने किया है। जी अर्जुन जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। ओम शांति सब आत्माओं को। और आज बीना जी का बहुत अच्छा लगा, फिर जो जीवन में कैसे लाइफ में अपना स्टडी किए हैं। हम बाहर में थे इसीलिए हमने वीडियो ऑन कर रहे हैं इसके लिए। और ये ज्ञान में नहीं रहते तो आज बीना जी इतना अच्छा मतलब स्टिक नहीं रहते हम। और भी ये ज्ञान में रहने से एक मैसेज हुआ कि आप जो भी है अपने बच्चे या फैमिली में ये 7 डे के कोर्स जरूर कराएं। इससे क्या होगा कि जो अपने आप में बिल्ड होता है वो बहुत बड़ा है। और 7 डे जो कोर्स नहीं करेंगे करते तो वो आज ये यहाँ नहीं बोल पाते। तो बीना जी के लिए बहुत बहुत ओम शांति। जी मंजुलता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, सभी को नमस्ते, मेरा नाम मंजुलता है। और आज जो वंदना दीदी ने कहा बहुत अच्छा बताया है और हम लोग इस ज्ञान में हैं तो बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग अपने अपने, जैसे कि हम कहते हैं कि मुरली रोज सुने, दीदी ने बताया कि मुरली रोज सुने, उसमें सबको हल निकल आता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बहुत अच्छी बात बताई। आज दीदी का बात सुन के हम लोग को बहुत नॉलेज मिली, बहुत अच्छा लगा। और अंकल से जब हम मिलने गए थे अभी 29 तारीख को, 30 तारीख को मिले तो बहुत अच्छा लगा कि हम तो सोचे थे कि अंकल से मिल ही नहीं पाएंगे और हमारे मन में आया, जो कहते हैं परम पिता परमात्मा, जो मन में सोचो वो हो जाता है। मैं यही मन में सोचती थी कि मैं अंकल से कैसे मिलूंगी, बात तो हो जाती है पर मिल नहीं पाती हूँ। जब अंकल से मिली इतने हमको अच्छा लगा दिल से कि हम क्या बताएं कि जैसे लगता है कि स्वर्ग में है अंकल से मिलके। तो सभी को थैंक यू। जी मंजुलता जी रोज आया कीजिए, है ना, रोज स्वर्ग के दर्शन होंगे आपको। दीदी मैं रोज तो आऊँ मगर थोड़ा सा लेट हो जाता है, कभी वहाँ चली जाती हूँ सेंटर पे और कभी जो है घर में थोड़ा लेट हो जाता है, बच्चे हैं सब लोग हैं। वैसे तो मैं मुरली पढ़ लेती हूँ और बहुत दिन से जुड़ी हूँ दीदी, सन 2012 या 8 या 10 में दीदी जुड़ी हूँ। ओम बहुत अच्छी शांति। बात है जी। हाँ। वीडियो ऑफ करके ज्वाइन कर लिया कीजिए, मगर किया कीजिए। वीना जी 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 ओके। वीना जी का मेरा नहीं हो पा रहा। अनम्यूट कीजिए, नेटवर्क इशू है आज इनका। ठीक है कोई बात नहीं, वाइंड अप करें सर सेशन को। हाँ बहुत बढ़िया हो गया। और वंदना जी हम सब सारा परिवार आपके साथ हैं, कभी कोई भी हो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। आज मैंने बोला था बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको। थैंक यू। ओम शांति।